लखनऊ से बड़ी खबर, जहां बीजेपी हर जिले में निकालेगी अल्पसंख्यक विकास यात्रा। जिले के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से निकाली जाएगी ये यात्रा और अल्पसंख्यकों के लिए किए गए कामों को गिनाएगी सरकार। अल्पसंख्यक मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां बीजेपी हर जिले में निकालेगी अल्पसंख्यक विकास यात्रा और जो जो काम किए गए हैं विकास के उसको गिनवाया जाएगा सरकार की तरफ से। जिले के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ये यात्रा निकाली जाएगी। अल्पसंख्यकों के लिए किए गए कामों को इस दौरान गिनवाया जाएगा। अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। सियासत के संबंध में अल्पसंख्यकों का रहनुमा हर कोई बनने को आतुर है। कांग्रेस और सपा पहले ही अल्पसंख्यकों पर अपना अपना दावा ठोकती रही हैं। अब बीजेपी भी चुनावी सफर में मुस्लिमों को हमसफर बनाने को आतुर है। तस्वीरें लखनऊ के अटल कन्वेंशन सेंटर की हैं, जहां प्रदेश बीजेपी की तरफ से अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक की गई। इस बैठक को पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने संबोधित किया। उनका दावा है कि मोदी और योगी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए जितना किया, किसी दूसरी सरकार ने इस तबके के लिए उतना कभी नहीं किया। अल्पसंख्यक जो छात्र हैं उनकी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, इसके लिए योगी सरकार ने स्कूल कॉलेजों का भी निर्माण कराया और उर्दू भाषा के अध्यापकों की तैनाती की गई। इसके अतिरिक्त योगी जी की सरकार ने तमाम प्रकार की छात्रवृत्ति योजनाएं उर्दू भाषा के विकास के लिए भी लगातार प्रयत्नशील है। दरअसल बीजेपी अल्पसंख्यक सम्मेलन के जरिए मुस्लिम, जैन, ईसाई और बौद्ध समाज को साधने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि जो केंद्र और यूपी की योजनाएं हैं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, उनको कैसे अल्पसंख्यक वर्ग तक पहुंचाया जाए और कौन कौन सी योजनाएं उनको लाभान्वित करती हैं, इस बारे में अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा उत्तर प्रदेश को एक टास्क भी दिया जाएगा। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस मुस्लिम मतदाताओं पर है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुस्लिमों को मनाने की बीजेपी की ऐसी भी क्या मजबूरी, तो इसका जवाब छिपा है वोट बैंक में। यूपी में करीब 19% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम वोटरों का असर 143 विधानसभा सीटों पर पड़ता है। 70 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम वोट हैं। 75 सीटों पर करीब 39 से 45% मुस्लिम वोटर हैं। यानी इन सीटों पर मुस्लिम मतदाता हार जीत का फैसला तय कर सकते हैं। बीजेपी अगर मुस्लिम वोट बैंक का छोटा सा हिस्सा भी हासिल करने में कामयाब होती है तो ये 2022 में गेम चेंजर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, क्योंकि तकरीबन 143 सीटें यूपी की ऐसी बताई जा रही हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक जो है ये फैक्टर बहुत ज्यादा असरदार रहता है। शायद इसी वजह से अब एक नई चाल बीजेपी की तरफ से चली जा रही है अल्पसंख्यक विकास यात्रा के जरिए। देखिए, बिल्कुल अल्पसंख्यक विकास यात्रा के जरिए भाजपा उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर ये यात्रा निकालकर ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि चाहे वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार हो, ये दोनों ही अल्पसंख्यक वर्ग के लिए काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं, तमाम योजनाएं ला रहे हैं और यही वजह है कि लगातार इस विषय पर काम किया जा रहा है। और ये भी तब जब उत्तर प्रदेश में ओवैसी लगातार सक्रिय हैं, तो ऐसे में सपा और बसपा और कांग्रेस से मुस्लिम वोट छिटक सकता है। इस बात का जो अंदेशा जो है ये तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनको है। तो ऐसे में यही वजह है कि भाजपा इसको एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर मान रही है और इस तरह की यात्रा निकाल के एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी तमाम मुस्लिम वर्ग को और अल्पसंख्यक वर्ग को अपने खाते में करने की कोशिश करेगी। और यही वजह है कि बीजेपी ने इसके लिए एक रणनीति बनाई है। अक्टूबर के बाद डेट जो है वो तय कर दी जाएगी इस यात्रा की और माना जा रहा है कि दिवाली के बाद ये यात्राएं जो हैं ये उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में निकाली जाएंगी। खास तौर पर उन सीटों पर यात्राएं फोकस करेंगी जहाँ पर मुस्लिम बाहुल आबादी है, वहाँ पर बताया जाएगा कि भाजपा ने क्या कुछ किया। चूँकि भाजपा के लिए शिया वोटर पहले माने जाते थे कि शिया वोटर जो है भाजपा के हैं, लेकिन अब जब से ये तमाम तरह की जो तमाम कवायद ओवैसी कर रहे हैं उसके बीच अब ये भाजपा को लगने लगा है कि ये एक बड़ा मौका है, क्योंकि ओवैसी लगातार जब प्रचार कर रहे हैं तो सपा, बसपा और कांग्रेस से ये वोट बैंक छिटक सकता है और ये भाजपा के खेमे में जा सकता है। तो इसीलिए अब भाजपा जो है इस विषय पर काम कर रही है, उसकी जिम्मेदारी मुस्लिम मोर्चे उत्तर प्रदेश भाजपा को दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल रघुवंशी हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि अल्पसंख्यकों को साधने में जुटी हुई है बीजेपी और इसी वजह से अल्पसंख्यक विकास यात्रा निकाली जाएगी। जिले के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से निकाली जाएगी ये यात्रा और मुस्लिम वोटरों को साधने की इस यात्रा के जरिए कोशिश रहेगी।